मकई के पहले 10 से 15 दिन बहुत अहम होते हैं क्योंकि इस दौरान फॉल आर्मी वर्म के हमले का बहुत खतरा होता है। मकई के उगाव के मुकम्मल होने के बाद रोजाना मकई के खेत का मुआयना बहुत जरूरी है, जिसको पेस्ट स्काउटिंग भी कहते हैं, ताकि बर वक्त सुंडी की निशानदेही पर इसके तदारक के लिए कोई ना कोई हल किया जाए। अगर इस दौरान आपने लापरवाही बरती और गफलत का मुजाहरा किया तो आपको पैदावार में अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज हम मौसमी मकई 2021 की सेकंड एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वक्त मकई की उम्र जो है वो तकरीबन 12 दिन की है और इस पर डिफरेंट लोकेशंस पर फॉल आर्मी वर्म का हमला भी हो चुका है। पेस्ट स्काउटिंग के दौरान हमने मुख्तलिफ लोकेशन पे जाकर मकई के पौधों का मुआयना किया और हमें मुख्तलिफ जगह पर छोटे साइज की सूंडियां मिली जो कि फॉल आर्मी वर्म की। फॉल आर्मी वर्म की सूंडी जब अंडों से निकलती है तो उस वक्त उसका साइज बहुत छोटा होता है। निकलते साथ ही पत्तों की ऊपर वाली तह को खाना शुरू कर देती है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे पत्ते की ऊपर वाली सब्ज तह को किसी ने छील दिया हो, और पत्तों के अंदर बहुत बुरे तरीके से सुराख कर देती है। और जैसे जैसे ये साइज में बड़ी होती जाती है अपना रुख पौधे के दरमियानी हिस्से की तरफ कर देती है और वहां पर आराम से बैठकर पौधे को जितना नुकसान हो सकता है पहुंचाती है। चुनाचे पहले 10 से 15 दिन आप लोग तसल्ली से अपने पौधों का मुआयना करें। रोज़ाना के एतबार से मकई के प्लॉट की मुख्तलिफ लोकेशन पर जाकर पत्तों का मुआयना करें। अगर पत्तों के अंदर कोई स्क्रैचेस हैं या पत्तों में सुराख हैं तो ये कंफर्म है कि फॉल आर्मी वर्म का अटैक हो चुका है। फॉल आर्मी वर्म की निशानदही के लिए आप पौधे की कोंपल को थोड़ा सा खोलें। अगर उसके अंदर आपको सूंडी नज़र आती है जिसके ऊपर डॉट्स हैं ब्लैक कलर के, तो ये कंफर्म है कि फॉल आर्मी वर्म का अटैक हो चुका है। और इस स्टेज पर अब ज़रूरी है कि हम इसके तदारक के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें। फॉल आर्मी वर्म की निशानदही के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम इसके तदारक का कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि यही वो स्टेज है, इनिशियल स्टेज है कि जिस पर हम इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए हमने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए। मतलब हम 3 डिफरेंट किस्म की पेस्टिसाइड्स के ऑप्शन की तरफ गए। पहला हमने जो ऑप्शन यूज़ किया वो 3 जहरों का मुरक्कब था। मतलब हमने 3 डिफरेंट जहरों को मिक्स करके जो है वो एक जहर तैयार किया और वो हमने अप्लाई किया था, जिसमें ल्यूफेनोरॉन 5% था, जिसमें 5.38% जो ल्यूफेनोरॉन जहर था, जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो हमने दूसरा जहर यूज़ किया था वो था एमामेक्टिन बेंजोएट मोनेक्स। कंपनी जहर का नाम है जो स्टार एग्रो वालों की है। और इसके अंदर जो एमामेक्टिन बेंजोएट की जो परसेंटेज है वो 2.10 इसकी जो परसेंटेज पाई जाती है बाय वेट। और ये लीफेनोरॉन और एमामेक्टिन बेंजोएट आजकल मार्केट के अंदर फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी पाई जाती है। अच्छा, इसके साथ तीसरा हमने जो यूज़ किया था वो क्लोरोपाइरोफॉस हमने यूज़ की थी, जो 38.50% बाय वेट में पाई जाती थी। सेकंड जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो हमने दो प्रोडक्ट्स को, कोराजिन और पॉलीट्रीन सी, कोराजिन एफएमसी की और पॉलीट्रीन सी सजेंटा की, हमने इन दोनों को मिक्स करके हमने इसको अप्लाई किया, क्योंकि इसके बारे में हमें अच्छा एक फीडबैक था कि ये दोनों जो है इनिशियल स्टेजेस पे फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल की बहुत ज़्यादा बेहतर है। इस पे कोराजिन की जो हमने क्वांटिटी जो हमें रिकमेंड की गई वो 80 ml पर एकड़, और पॉलीट्रीन सी की जो क्वांटिटी थी वो हमें 140 ml पर एकड़। मतलब हमने 1 एकड़ में 4 टैंकियाँ की, जिसमें हमने फी एकड़ 35 ml पॉलीट्रीन सी और 20 ml कोराजिन हमने यूज़ की। और इन दोनों के कम्बिनेशन है जो अच्छा खासा हमें जो है वो इफेक्ट कंट्रोल मिला। तीसरी जो हमारा जो स्ट्रेटेजी थी, जो ऑप्शन था, वो हमने सिर्फ और सिर्फ 100% हमने कोराजिन को इस्तेमाल किया।
कोराजिन हमने इसमें थोड़ी सी डोज हमने बढ़ा के 100 ml पर एकड़ हमने यूज़ की, क्योंकि लास्ट ईयर कोराजिन फॉल आर्मी वर्म के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी और इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव में आया था, क्योंकि ये जहर जो है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सूंडी जो है वो खाना पीना छोड़ देती है और विद इन 3 days के अंदर वो मर जाती है। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी, जिसके अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था कि ल्यूफिनोरॉन, एमामेक्टिन बेंजोएट और क्लोरपाइरोफॉस, इन तीनों को हमने मिक्स करके हमने एक फार्मूलेशन जो हमें सजेस्ट की गई थी वो हमने यूज़ की थी। इसके अंदर हमने जो फ़ी एकड़ जो ल्यूफिनोरॉन की जो क्वांटिटी थी वो 400 ml थी, और इसी तरह एमामेक्टिन बेंजोएट की जो क्वांटिटी थी वो भी 400 ml थी, और उसके बाद क्लोरपाइरोफॉस की जो क्वांटिटी थी वो भी 400 ml थी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जनरेटर वाली स्प्रे वाली मशीन है, क्योंकि इसका प्रेशर बहुत अच्छा होता है और इस वजह से ये टाइम इफ़ेक्टिव भी है, क्योंकि कम वक्त के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर देती है। इसकी जो इसका जो कैपेसिटी थी इस टैंकी की, वो 25 लीटर की इसकी कैपेसिटी थी। तो हमने फी टैंकी के अंदर 100 ml ल्यूफिनोरॉन, 100 ml एमामेक्टिन बेंजोएट और 100 ml जो है वो क्लोरपाइरोफॉस हमने यूज़ की। इसके लिए हमने करना ये है कि पहले हमने टैंकी को हाफ भर लेना है, उसके बाद इन तीनों जहरों को जो क्वांटिटी हमने रिकमेंड हमें की गई थी हमने वो उसमें यूज़ की, और उसके बाद जब आप तीनों जहरों को डाल लेंगे देन आपने जो बाकी की टैंकी रह जाएगी वो आपने फिल करनी है, क्योंकि इसका मिक्सचर जितना अच्छा बना हुआ होगा, जितना यूनिफॉर्म होगा, उतना ही जो आगे जो उसकी इफ़ेक्टिविटी, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जनरेटर वाली टैंकी है इसकी जो इसका प्रेशर भी अच्छा खासा होता है और ये टाइम इफ़ेक्टिव भी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जहां आपने मैनुअली जो 1 एकड़ जो है वो आपने जहां आपने 20 मिनट्स या 30 मिनट्स या 1 घंटा लगाना है, वहाँ ये उससे हाफ से भी कम का टाइम जो है वो कंज्यूम करती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने फॉल आर्मी वर्म के लिए स्प्रे करनी है तो आप बिल्कुल भी मैनुअल जो हैंड पंप के साथ जो टंकी यूज़ होती है या बैटरी वाली टंकी है उसकी तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं। आप जो है वो जनरेटर वाली जो स्प्रे जो है वो आप यूज़ करें, क्योंकि इसकी जो इफेक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू दूसरी स्प्रे मशीन के साथ बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका प्रेशर जो है वो एक बड़ा यूनिफॉर्म सा प्रेशर है इसका, जिसमें ये इक्वली जो है वो बिल्कुल कॉम्पल की तरफ जाके स्प्रे करती है। और क्योंकि फॉल आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप स्प्रे कर रहे हैं ये डायरेक्ट जो है ये कोम्पल के अंदर जाए, क्योंकि जहर अगर कोम्पल के अंदर जाएगा, फॉल आर्मी वर्म की बॉडी को ये टच करेगा, देन जो है वो इसकी इफेक्टिविटी बढ़ेगी। अदरवाइज अगर आप पत्तों पत्तों के ऊपर रहे या सिर्फ जो है वो हल्का सा ऊपर वाली सतह पर जहर लग गया तो उससे फॉल आर्मी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि ये जो जनरेटर वाली मशीन है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट जो है वो प्रेशर के साथ जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो वो कोम्पल के अंदर जाएगी। और क्योंकि जो फॉल आर्मी वर्म का ठिकाना जो है वो कोम्पल ही होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में तो ये पौधे को जो सब्ज तय होती है उसको स्क्रैच करते हुए उसके अंदर विंडोज बनाते हुए ये कोम्पल का ही रास्ता अख्तियार करती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्प्रे जो है वो आप जनरेटर वाली मशीन के साथ करें, बिल्कुल यकसा करें, अच्छे तरीके से करें, आराम आराम से करें, और इस चीज़ को इंश्योर करें कि जहर जो है ये पानी जो है ये स्प्रे जो है ये पौधे की कोंपल के अंदर जा रहा है। क्योंकि जब तक आप उसको इंश्योर नहीं करेंगे और स्प्रे जो है वो बिल्कुल एक रैंडमली करते जाएंगे तो दोबारा फॉल आर्मी वर्म का अटैक पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप लाजमी कंफर्म करें और इसकी जो स्पीड जो है वो बड़े आराम आराम के साथ तहम्मुल के साथ आप इसकी स्प्रे करें।
स्प्रे के दौरान जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्प्रे करने का तरीका होता है। आपके पास जितनी मर्ज़ी अच्छी फार्मूलेशन हो, जितना मर्ज़ी अच्छा ज़हर हो, लेकिन जब तक आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे नहीं, प्रॉपर तरीके से मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं करेंगे, तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो लोग यही गिला करते हैं जी हमने स्प्रे भी की लेकिन उसको उसका कोई असर ही नहीं मिला, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं सुनी, वैसे की वैसे है। तो इसलिए फ़ाल आर्मी वर्म के लिए ख़ास तौर पे आपने कोम्पल तक ज़हर को प्रेशर के साथ पहुंचाना है। अगर आप ये जनरेटर वाली अगर यूज़ नहीं कर सकते, फिर आप वो यूज़ करें फ्लैट नोजल वाली जो जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि कोम्पल के अंदर एटलीस्ट ज़हर जाए। तो इसमें हमने तीनों कॉम्बिनेशंस के साथ जो हमने तीनों स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी, ल्यूफरॉन, एमामेक्टिन, बेंजोएट, क्लोरीफॉस का एक कॉम्बिनेशन था, दूसरा कॉम्बिनेशन पोलिटीन सी और कोराजिन था, और तीसरा हमने 100% जो है वो कोराजिन यूज़ की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जनरेटर वाली स्प्रे के साथ हर पौधा जो है वो भीग गया है, और कोम्पल के अंदर जो है वो अच्छी खासी जो है वो डोज में जहर गया है। तो इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि तभी इफ़ेक्टिव होगी कि जब कोम्पल के अंदर जहर जाएगा। तो तीनों के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, बहुत बेहतर है, लेकिन ज़्यादा जो इफेक्टिविटी थी वो ल्यूफेरोन जो पहला हमने कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था उसकी इफेक्टिविटी एज कम्पेयर टू कोराजिन पोलिटिन सी एंड सिर्फ कोराजिन के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर थी। अब हम एंड पे बात करते हैं कि जब हमने ये जहर को अप्लाई कर दिया तो हमने तकरीबन 24 घंटे के बाद दोबारा हम फील्ड में गए, और फिर हमने डिफरेंट लोकेशंस के पे जाके, जिस तरह हमने पेस्ट स्काउटिंग की थी, के फर्स्ट स्टेज पे हमने उसको आइडेंटिफाई किया था कि फॉल आर्मी वर्म किस स्टेज पे है और वो कितनी क्वांटिटी में है। तो उसके बाद जब आपने स्प्रे करना है तो स्प्रे के 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपनी जो है वो दोबारा फील्ड्स का दोबारा मुआयना करना और देखना है कि सूंडी की क्या सिचुएशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ ये जो तीनों ऑप्शन के साथ हमने फील्ड को जो अप्लाई किया था, फील्ड को ऑब्जर्व भी किया, तो जो जो पहला जो हमारी स्ट्रेटेजी थी ल्यूफेरोन, एमामेक्टिन, बेंजोएट प्लस क्लोरीपिरोफॉस वाला जो प्लॉट था, उसके अंदर हमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सूंडियाँ जो है मरी पाई गई। तो आपने पहली स्प्रे के बाद बिल्कुल बैठ नहीं जाना, आपने फर्दर फिर दोबारा इसकी स्काउटिंग करती रहनी है, दोबारा जो है इसको आपने डेली बेसिस पे मुआयना करते रहना है, क्योंकि ये एक स्प्रे से कंट्रोल नहीं होती। इसको तकरीबन 7 से 10 दिन के बाद या तकरीबन 12 दिन के अंदर अंदर दोबारा आपने इसको एक स्प्रे करना लाजमी इसके लिए होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल डेड हो चुकी है, और ये इसी वजह से डेड हुई कि इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो जहर का इंटेक्ट हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद दोबारा फील्ड का मुआयना करें, और जब स्प्रे कर लें उसके तकरीबन 10 से अब 12 दिन मज़ीद क्रिटिकल होते हैं कि आप उसको दोबारा देखते जाएं और उसी के अकॉर्डिंगली आप स्प्रे करें। लेकिन स्प्रे जो है वो एक ज़रूरी है कि आप सेकंड स्प्रे लाजमी करें, जिसको आप प्रिवेंटिव मेजर भी कह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा, और इसके अलावा आपके जहन में कोई भी सजेशन है, कोई भी रिकमेंडेशन है, तो वो आप लाजमी कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।